देखिए, तो अब हमारा है, मैंने अगले कल कराया था मैंने एक्सरसाइज 7.1, अब करा रहा हूँ 7.2। तो 7.2 में पहला सवाल है आपका। तो पहला सवाल क्या है, इसका भी इंटीग्रेशन निकाल के चलना है। तो इसमें दिया है पहला सवाल कि इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये दिया है। तो इसका हमें समाकलन करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करना है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसमें हम मान ले रहे हैं, माना, इसे माना मैंने लेट, तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें। जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब 1 का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 0, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2x, और टी का करेंगे एक्स के सापेक्ष तो डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। क्रॉस कर दें तो अब ये आएगा हमारा dx बराबर dt अपॉन 2x। क्लियर। अब dt अपॉन 2x, तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहां हम रख दे रहे हैं कि 2x अपॉन, इसके स्थान पर हमें क्या माना था t, तो अब dt बाई dx के स्थान पर हम रख देंगे dt अपॉन 2x। तो अब 2x से 2x हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा गया हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी और dt। तो 1 अपॉन टी इंटू डी टी। अब मैंने सूत्र लिखाया था ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर क्या रखते हैं हम, लॉग मॉड एक्स और प्लस का सी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब मैं यहां लगा दे रहा हूं, तो ये आ गया हमारा 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का समाकलन क्या आ जाएगा, लॉग मॉड टी और प्लस का सी। अब टी का मान जो टी माने वो वापस कर दो। तो टी हमने क्या माना, ये तो हमने टी माना, तो ये आ गया हमारा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। यही आपका आंसर है। समझ आया। ठीक है, ठीक है। देख, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको, अब देखिए सेकंड सवाल, सेकंड सवाल, सेकंड सवाल में देखें, सेकंड सवाल है बेटा कि इंटीग्रेशन लॉग एक्स अपॉन एक्स और उसका दिया होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या दिया है, लॉग एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब हम इस पे क्या करें, इसमें भी मान लें, तो लेट लेट लॉग एक्स बराबर मैंने टी माना है। जब log x बराबर टी माना, तो अब हमको करना क्या है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो log x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 अपॉन एक्स। भाई अवकलन कर रहे हैं, log x का अवकलन हो गया 1 अपॉन एक्स। अब t का करेंगे तो क्या आएगा dt अपॉन dx। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा dx बराबर x dt। क्लियर। अब हमको करना क्या, अब ये आ गया, यहां आया, हमने इसके स्थान पर तो टी मान लिया, तो इसका टी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्या है एक्स इंटू डीएक्स के स्थान पर क्या रख सकते हैं, एक्स डी टी। तो भाई एक्स डी टी रख दिया। अब एक्स से आपका एक्स कट गया, तो क्या बचा हमारा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। क्या बचा, टी स्क्वायर डी टी। तो मैंने क्या सूत्र बताया था कि जब इंटीग्रेशन एक्स की घात एन डी एक्स दिया हो, तो क्या करेंगे, एक्स की घात एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस का सी लगा दे। तो ये लगा दे, तो ये आ गया हमारा टी। देखो एन हमारा 2 है, हमें 2 में 1 जोड़ना है, तो क्या आएगा 2 प्लस 8 3 अपॉन 3 और प्लस का सी। ठीक है, यो एन प्लस वन, भाई 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, बटे 3 आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं ना, यहां से आगे रख दिया 1/3 और टी। टी क्या, टी माना गया था मैंने लॉग एक्स, मैं वापस कर दे रहा हूं लॉग एक्स और उसकी घात 3 और प्लस का सी। ये आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूं उसको, आगे देखेंगे। ठीक है,
अगर वीडियो से करना चाहो तो बेटा वीडियो को रोक कर लेना, ठीक है। आगे तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है बेटा? तीसरा सवाल दिया है कि इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x इंटू dx। तो इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x। अब हम इसमें क्या करें, या देखो यहाँ दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें? x। जब बेटा x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिया तो यहाँ गया 1 प्लस log x इंटू dx आ गया। अब हम क्या करें, अब इसको हम, भाई इसे हम t मान ले रहे हैं 1 प्लस लॉग एक्स। जब 1 प्लस एक्स लॉग एक्स को t मानेंगे तो यहाँ रखेंगे लेट 1 प्लस लॉग एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो अब हम इसका डिफरेंशियल कर दें तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 1 का किया तो क्या आ गया 0, लॉग x का करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स, और t का करेंगे x के सापेक्ष तो क्या आएगा dt अपॉन dx। इसका तो ये आ गया हमारा dx बराबर क्या आ गया हमारा x dt। क्लियर? अब हम यहां रख दें, ये क्या है हमारा 1 अपॉन एक्स। भाई इसके स्थान पे तो मैंने t माना, तो इसको मैंने रख दिया बेटा t। dx बराबर क्या निकाल लिया, dx बराबर मैंने निकाल लिया x dt। क्या निकाल लिया x dt। अब बेटा x से x कट गया, बचा क्या बेटा 1 अपॉन टी और dt। अब 1 अपॉन टी का मैंने सूत्र बताया था आपको कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो हम क्या करेंगे लॉग मॉड एक्स और प्लस का सी। ये लगा दो, तो लॉग मॉड एक्स और प्लस का सी। तो यही आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ टी आया, क्या आया टी। तो अब हम टी बराबर हम क्या करें, टी जो माना वो वापस कर लो, तो 1 प्लस का लॉग एक्स और प्लस का सी। ये आ गया आंसर। क्लियर? समझ तो आ रहा है? ठीक है, लिख लीजिए। अब हम, अब इसके बाद में कौन सा सवाल, अब इसके बाद में चौथा सवाल, चौथा सवाल करेंगे। तो चौथा सवाल देखिए आप, चौथा सवाल 4 सवाल है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन कोष्टक कॉस एक्स इंटू डी। ये सवाल। अब हम इसमें क्या करें, देखो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, भाई एक्स का काम क्या कर रहा है हमारा कॉस एक्स, तो इसको बेटा मैं टी मान ले रहा हूं। तो लेट कॉस एक्स बराबर मैंने क्या माना टी। अब x के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन एक्स, और t का क्या होता है dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो dx बराबर माइनस का dt अपॉन साइन एक्स। क्लियर? अब हम dx के स्थान पर क्या रख देंगे माइनस का dt अपॉन साइन एक्स। तो अब हमने ये रखा कि ये आ गया हमारा साइन एक्स इंटू भाई टी साइन टी, और dx का मान लिया dt अपॉन माइनस का साइन एक्स। क्लियर? अब हम इसको क्या साइन एक्स से बेटा साइन एक्स कट गया, माइनस चिन्ह आगे कर दिया तो ये आ गया साइन टी और dt। अब साइन टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी का समाकलन होता है हमारा माइनस का कॉस टी और प्लस का सी। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ गया कॉस, और टी टी वापस कर दो तो टी हमारा क्या आ गया कॉस एक्स और प्लस का सी। हो गया, ठीक है। भाई देखिए सूत्र याद होने चाहिए, सूत्र याद होंगे तो सवाल बड़ा सरल लगेगा, हलवा लगेगा, ठीक है। तो अब सूत्र याद नहीं है तो मैथ बहुत टफ लगने लगेगा। तो भाई सूत्र याद करो, मगर सूत्र कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा जी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आगे लिख लिया। चलिए भाई,
पांचवा सवाल बेटा 5 इंटीग्रेशन। अब आया हमारा साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, इसमें भी मान लीजिए, सारे सवाल मान के कर रहे हैं। तो अब इसमें माना मैंने लेट, वैसे हम फर्स्ट सेकंड करके करें तो वो दिक्कत होगा, तो लेट माना साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी और डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। भाई शॉर्ट में लिख रहा हूं सारे, साइन एक्स का अवकलन क्या होगा बेटा, कॉस एक्स। भाई कॉस एक्स आ गया। अब इसका दोबारा से फिर करेंगे तो भाई a इंटू एक्स का किया तो 1 आ गया बेटा, b का किया तो क्या आ गया 0, और t का करेंगे तो क्या करेंगे dt अपॉन dx, क्रॉस कर दीजिए। तो dx बराबर क्या आ गया हमारा dt अपॉन a cos a x प्लस का b। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहां पर इंटीग्रेशन, भाई इसके स्थान पर तो मैंने t मान लिया, क्या मान लिया t, तो यहाँ t रख दिया इंटू ये आ गया मेरा cos ए एक्स प्लस बी और dx के स्थान पर क्या रखना है dt अपॉन a cos ए एक्स प्लस का b। क्लियर। तो अब बेटा इससे ये कटा, क्या आ गया 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए बेटा आगे कर दो, यहां बचा t और dt। तो अब t और dt, भाई सूत्र वही आ गया x की घात n dx बराबर x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का c। तो यहां लगाया बेटा 1 अपॉन ए, टी की घात 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 और प्लस का c। तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन एक और एक 2 बाई 2 कर दिया, और टी क्या माना था साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का सी, ये आंसर। ठीक है, समझ आया। तो अब इसको कर सकते हैं भाई आगे। ठीक है, एक मिनट, इन्वर्टर बोल रहा, देखिए तो इससे आगे अब है आपका छठवां सवाल, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। क्या करना है बेटा, लेट ए एक्स प्लस बी बराबर हमने क्या माना टी, इसके बराबर हमने टी मान लिया। तो क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। भाई एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा a इंटू एक्स का किया तो 1 आ गया और b का किया तो 0 और t का किया तो क्या आ गया dt अपॉन dx, क्रॉस कर दो तो dx बराबर आएगा बेटा dt अपॉन a। ठीक है, अब क्या करें, अब समझो, अब हमारा इंटीग्रेशन, भाई इसके स्थान पर तो t रखना है तो ये आ गया अंडर रूट टी और dt अपॉन a, ये 1 अपॉन a आगे कर दो बेटा, 1 अपॉन a आगे कर दिया, इंटीग्रेशन भाई रूट का मान क्या होता है 1/2, 1/2 dt आ गया, आ गया। अब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, अभी बताया था मैंने, अभी कौन सा बताया कि इंटीग्रेशन एक्स की घात एन dx बराबर क्या आएगा एक्स की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का c, लगा दीजिए 1 अपॉन a इंटू टी। भाई देखो मैं एक शॉर्ट तरीका और बता दे रहा हूं, जब भी बटे वाली संख्या घात आ जाए तो उसको करना क्या है, तो ये पहले इसका बटे में क्या है 2, भाई 2 कर दिया। अब 2 में ऊपर क्या है प्लस का है तो जोड़ दीजिए, तो 2 और 1 कितना आ गया 3, अब पावर कितनी आ गई 3/2 आ गया, उसी का भाग दे दो 3/2 का और प्लस का सी हो गया। अब इसको उल्टा करके रखेंगे तो क्या आएगा 2/3a और बेटा ये आ गया टी की घात 3/2, टी क्या माना था ए एक्स प्लस बी, उसकी पावर 3/2 और प्लस का सी हो गया। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, तो अब उसके बाद में आगे सवाल है, इन्वर्टर काम नहीं कर रहा, 7वां सवाल,
सातवां सवाल है, देखिए ये सूत्र काम में आ जाएगा। सातवां, इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 और dx। तो इसके भाई मैं इसे टी मान ले रहा हूं, लेट एक्स प्लस 2 बराबर टी, दिस इंप्लाइज, ये 2 बेटा इधर भेजो तो क्या आएगा, x निकल आएगा, तो ये आएगा x बराबर टी माइनस का 2। ठीक है, अब इसका अवकलन कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x का बेटा 1 आ गया, 2 का 0 आया, और t का गया तो क्या आ गया, dt अपॉन dx। क्रॉस कर दीजिए तो dx बराबर क्या आ गया हमारा, dt आ गया। तो इसके स्थान पर आप रखिए, x के स्थान पर क्या रख देंगे बेटा, ये t माइनस 2, और इसके स्थान पर अंडर रूट टी और dt। ठीक है, तो ये आ गया बेटा इंटीग्रेशन, इसका अंदर गुणा कर दीजिए, t इंटू टी की घात, अंडर रूट की घात में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, माइनस का 2 और टी की घात 1/2 इंटू डी टी, अलग अलग कर दीजिए। देखिए इसमें गुणा में घात जुड़े हैं, 2 एकम 2, 2 और 1 3, टी की घात क्या आ गया, 3/2, और डी टी का अंदर और गुणा कर दे रहा हूँ, डी टी -2 इंटीग्रेशन टी की घात 1/2 और डी टी। क्लियर, आप समझिए। अभी घात वाला फिर आ गया, देखो समझो, बटे में 2 रखा है, प्लस की 3 है, 3 2 5 आया, या 5/2 कर दिया, -2। इसी तरीके इसको करो, लाइट